जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों. एंड I'm just so happy to look at my playlist because one of my favorite song is already in my playlist. देखिए, दिल को खुश करने के लिए एक बहाना ही काफ़ी होता है. वो क्या है कि दिल कितना भी उदास हो, दिल कितना भी बेजार हो, एक छोटी सी बात भी आपका दिल खुश कर सकती है. एक छोटा सा बहाना भी दिल बहलाने का वो क्या है ना कि बहाना बन सकता है. तो दिल को तो सिर्फ बहाने ही चाहिए. पता नहीं, लेकिन हर किसी का वही बात है कि अपना अपना दिल है, हर किसी के अपने बहाने हैं. किसी को कोई बहाना सूट करता है, किसी को कोई बहाना सूट करता है. अच्छा जी, क्या करना है आपने? आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज सकते हैं और टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और अब ऐसा लगता है कि बस माजी बुझा चाहता है. माजी की सारी परतें ख़त्म हो चुकी हैं और जैसे जैसे कि वक्त आगे बढ़ रहा है, माजी हमसे अपना पीछा छुड़ा रहा है. ओवरऑल अगर कलेक्टिवली बात करूँ तो यस, इट्स अ जनरल फीलिंग ऑफ लॉस, इट्स गोइंग विद एवरीबडी. और सर्टेन भी है और बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि माजी अच्छा हो या बुरा हो, बहरहाल जब माजी हमसे लिया जाता है या हमसे खींचा जाता है या हमें माजी से आगे बढ़ना पड़ता है और ज़िंदगी को एक नई सिमत पर लेकर जाना पड़ता है, और फिर वहाँ पर हमें डिसाइड दोबारा नए सिरे से अपनी ज़मीन, अपना आसमान, नए सिरे से सारी चीज़ों को हमें टटोलना पड़ता है, फरोलना पड़ता है, बनाना पड़ता है. तो फिर हमें समझ आती है कि अच्छा, वो बड़ी देर बाद होता है कि वो खुशी का मकाम आता है, लेकिन when the past is going away, और वो एक बीच में टाइम आता है ज़िंदगी का कि जब आपको आने वाली चीज़ों का इतना क्लैरिटी नहीं होती है, आपको पता नहीं होता, बिकॉज इट्स अ न्यू बिगिनिंग. और न्यू बिगिनिंग जितनी एक्साइटमेंट लाती है अपने साथ, उतना गम भी लेकर आती है, क्योंकि वो जो पीछे छूट रहा होता है उसका गम, और वो जो आने वाला नया सफ़र है उसका उसका डर. तो वो जो गम और डर है वो बड़ी कोई तकलीफ दे स्टेज होती है. और मेरे ख्याल से मैं इन दोनों टॉपिक्स पर बात कर चुकी हूँ कि हाउ टू ओवरकम योर फियर्स. या but definitely it's not just a one day process, it's not an overnight process कि one fine day you wake up and you say oh I'm all out of fears. No, it's a constant struggle with yourself. जिंदगी वही बात है कि अगर एक रात की बात होती, एक बात की बात होती तो कितनी आसान होती ना. पर ना जिंदगी एक रात की बात है और ना ही एक बात की बात है. चलता ही रहता है यार, चलता ही रहता है. कहने को कहते हैं कि ख़त्म हो जाता है, माजी ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर पलट के वापस जब आता है तो फिर बंदा कहता है माजी गया कब था, ये तो अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है. लेकिन फिर भी माजी को तो जाना ही है, क्योंकि जब तक आप माजी की तरफ देखते रहेंगे, आने वाले जो हमारे लिए नए चैलेंजेस हैं, जो आने वाला नया वक्त है, जो आने वाला वक्त हमारे लिए खड़ा है सामने, उसको हम कैसे जिएंगे. सो यस, आपको बताते चलें कि इट्स अ फ्राइडे नाइट शो, फाइनली इट्स अ वीकेंड. और इस हफ्ते आई हैव बीन रियली अ गुड बेबी. मैंने एक छुट्टी की और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह अब कोई छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि अब कोई गुंजाइश नहीं मुझे छुट्टी की. एंड होपफुली आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट बेटर और गेटिंग बैक टू माई सेल्फ अगेन. आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, कुछ चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं, हो रही होती हैं, होती रहती हैं, बट पता नहीं चलता ना कि वो क्यों हो रही हैं. जब तक वो किसी सिरे पर, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तब तक यू रियली कांट से एनीथिंग मच अबाउट इट. सो ठीक है, ना भी कहें तो हम अब वो क्या है कि हम आज के लम्हे में जीते हैं, इस लम्हे में जीते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, फिर क्या होता है क्या नहीं होता. वो क्या है कि होना वही है, जो भी होना है मर्जी खुदा के मुताबिक ही होना है. अच्छा जी, डायरेक्ट हम जा रहे हैं अपने अंग्रेजी वाले गाने की तरफ. And it's a beautiful song. I hope you will like it. And in the meanwhile, you can send me your text messages. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स. एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ.
और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस, और आप सुन रहे हैं इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे शोज सिर्फ सुनना ही नहीं देखना भी चाहते हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे शोज को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ हमारी जो सोशल मीडिया पे तमाम तर प्रेजेंस है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप हमें लाइक भी कर सकते हैं और हमारे शोज जो हैं वो इसके अलावा अगर आप हमारे शोज ऑनलाइन सुनना चाहते हैं, आपके पास रेडियो सेट्स नहीं, तो भी आप लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com पर, और यहाँ से आप लाइव भी सुन सकते हैं 12 से 2 बजे तक, और इसके अलावा मेरे आर्काइव शोज भी सुन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने आर्काइव शोज सुनने हो तो आप साउंड क्लाउड पर भी मेरा FM को लाइक कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट ट्रैक विच इज़ एन अमेजिंग वन, which says कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, गया हम सफ़र फिर ना आया इधर। कैसे लोग होते हैं ना यार, ये तो मौत ही होनी चाहिए, ये तो मौत होती है कि एक बार चले गए तो लौट के नहीं आ सकते, या तो वक्त होता है, मैं कोई गया वक्त तो नहीं कि जो तुम बुलाओ तो आ भी ना सकूं। पता नहीं ना, इंसान भी कभी कभार कितना पेचीदा सा हो जाता है, या कभी कभार ज़िंदगी आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में डाल देती है कि आपको समझ ही नहीं आता। फैसला भी आप ही को करना होता है और आप ही फैसला नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आप वक्त और हालात के ऊपर अपनी सारी छोड़ देते हैं, और यही वो वक्त होता है शायद कि जिसको हम कहते हैं सरेंडर टू डेथ, नहीं, नॉट टू डेथ, टू अल्लाह, या सरेंडर टू समबडी हु यू थिंक कि आपके हक में बेहतर फैसला कोई कर सकता है। तो जब फैसला करना हो, फैसले का अख्तियार भी हो और आप कर भी ना पा रहे हो, तब भी सिर्फ आपको वक्त की सातों का इंतज़ार करना पड़ता है उसमें कि वक्त देखें, इस करवट जाता है, उस करवट जाता है, ये होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। लेट्स सी, आज मेरा हंसने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने गाने की तरफ और वापस आते हैं, फिर आपसे बातचीत का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ। ऐसा लग भी रहा है और ऐसा नहीं भी लग रहा। तो क्या है, कभी कभार आप बड़े थोड़ी ऐसी स्टेज में आ जाते हैं ना कि जब आपको आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही होती है, आपका दिल आपको कुछ कह रहा होता है, आपका दिमाग आपको कुछ कह रहा होता है, तो जब वो सारा कुछ ना कुछ और तो वो कुछ ना कुछ का कुछ हो चुका होता है, तो आई थिंक अभी कुछ ना कुछ तो है और कुछ का कुछ होने वाला है। अब वो कुछ का कुछ क्या होने वाला है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग बिफोर इट हैपन्स। और ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हर वक्त आप इतने श्योर नहीं होते हैं, हर वक्त ज़िंदगी आपको इतनी गारंटी के साथ नहीं मिलती। रिलेशनशिप्स नेवर कम्स विद गारंटी, पीपल डजंट कम विद गारंटी इन योर लाइफ, थिंग्स डजंट कम विद गारंटी। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की कुछ सालों की गारंटी आप दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यू नेवर नो, यू कैन नॉट। और चाइना के माल पे तो आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऑल यू कैन ट्रस्ट इज योर सेल्फ। समटाइम्स आपको अपने ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रहता है ना। एक स्टेज जिंदगी की ऐसी आती है कि यू कैन ओनली ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड देन अगेन व्हेन you cannot trust yourself even, then who to trust। वो एक मकाम ऐसा होता है कि ना आपको दुनिया के किसी इंसान पर यकीन रहा है और अब आपको खुद पर भी नहीं रहा, तो फिर आप क्या करेंगे। फिर अगर ऐसा वक्त आ जाए ना, तो बड़े और सियाने, बड़े बूढ़े सियाने कहते हैं कि ऐसा वक्त आ जाए ना तो बच्चे सब कुछ ना अल्लाह की मर्जी पे छोड़ देना चाहिए। अब वो अल्लाह की मर्जी का जानना जो है वो कहाँ से नजर आएगा, वो ऐसे नजर आएगा कि जब आपका दिल जो चाह रहा हो आप वो कर नहीं पा रहे, आपका दिमाग आपको बता रहा है ये होना चाहिए, ये करना, लेकिन वो हो नहीं रहा। एक इंट्यूशन होती है जो आपकी सोलफुल वॉइस होती है, इंट्यूशन आपको कह रही है कि ऐसा है तो है, फिर क्या करें, नथिंग कैन हैपन मोर। हर चीज जब आपकी किसी, वो क्या कहते हैं ना, हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई और फिर लौट के ना आई,
तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है यार ज़िंदगी में, कभी भी आ जाती है. आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और नथिंग इज़ रियली वर्किंग आउट, ऑल यू कैन डू, और स्पेशली जब हॉस्पिटल में कोई आपका बहुत ही कोई अपना प्यारा वेंटिलेटर पे हो, यू नो, कैन यू जस्ट इमेजिन दोज मोमेंट्स जब कोई अपना प्यारा, बस कोई फैसला ऐसा हो जो आपके हक में हो और आपके हक में ना हो. यू नेवर नो क्या होता है. ऊँट इस करवट बैठता है, उस करवट बैठता है, क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह होता है किस तरह नहीं होता. यू कैन नॉट आइडेंटिफाई. देन व्हाट डू यू हैव टू डू. वो क्या है कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन ये जो मंजूर खुदा होता है इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि मंजूर खुदा क्या होता है. इस पर हम बात करते हैं. वापस आइए, आपको लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ, जल परी. Oh yes, that was such a nice song, Jal Pari by Atif Aslam, and the magic of the song has not just lessing up. And why not? Coke Studio के हमारे पास ये चंद बेहद खूबसूरत गाने जो हम कभी भी सुनते हैं, so it just lifts up our mood. And music definitely आपका mood sad हो तो भी आपको रोने धोने में मदद कर देती है. आपको प्यार हो जाए तो आपके जो इमोशंस हैं उनको डिलीवर करने में मदद करता है. और अगर आप मेंटली अपसेट हो तो भी आपको हेल्प आउट करता है. सो म्यूजिक ऑलवेज हेल्प्स यू आउट इन ऑल वेज, एंड म्यूजिक इज द फूड ऑफ सोल, सो यू नो इट. सो दैट्स हाउ म्यूजिक रियली हेल्प्स यू इन ऑल द वेज. एंड इट ऑल डिपेंड्स. इसीलिए जब गेट टू नो वाली स्टेज पर आप आते हैं, किसी को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये दो तीन बातें बड़ी अहम होती हैं. म्यूज़िक, किसी का म्यूज़िक टेस्ट, किसी की अगर मूवी कलेक्शन कैसी है, किसी को गाने कैसे पसंद हैं, किसी को किताबें पढ़ने का शौक़ है या नहीं, और अगर शौक़ है तो कौन सी किताबें पढ़ने का शौक़ है. सो समथिंग लाइक दैट, बिकॉज द choices, the things you carry with yourself, the things you listen, the things you pick up in your life, that actually makes your personality. और शख्सियत की बड़ी बात होती है यार ज़िंदगी में. जैसी आपकी शख्सियत होती है फिर वैसे ही आप लोग अट्रैक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और जैसी आपकी शख्सियत होती है फिर वैसे ही आप काम करते हैं. अगर आप अपने आप को ग्रेसफुल समझते हैं तो फिर आप ग्रेस वाले काम करते हैं. और अगर आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी अपनी वर्थ जितनी होती है, आप उस हिसाब से फैसले करते हैं, और उसी हिसाब से लोग आपको जज भी करते हैं दुनिया में कि नहीं यार इससे तो तवक्को ही नहीं है किसी अच्छाई की, है ना. होता है ना. लेकिन बाज़ दफ़ा आपको कोई इतना अच्छा काम कर देते हैं तो लोगों के सामने आपकी जो शख्सियत है वो बड़ी हो जाती है. द वे यू एक्ट इन योर लाइफ, द वे यू ट्रीट योर सेल्फ, द वे यू रिएक्ट टू द सिचुएशंस, दैट एक्चुअली मेक्स योर पर्सनैलिटी. एंड समटाइम्स इन लाइफ योर पर्सनैलिटी just destroys away because you respond to the situation in a very different way that people have been expecting out of you. बाज़ दफ़ा आपको खुद भी नहीं पता चल रहा होता कि आप इन ट्रिगर्स में क्या से क्या हो रहे हो. बाज़ दफ़ा आपके अपने शख्सियत में इतने ट्रिगर्स आ जाते हैं कि आप चाहते और ना चाहते हुए भी आप कुछ के कुछ हो जाते हो, और फिर कुछ अरसे बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ओह दैट वाज नॉट मी, दैट वाज समथिंग एल्स, एंड व्हाट वाज दैट. यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट. यू नेवर नो. चलिए जनाब, चलते हैं अगले गाने की तरफ, वापस आते हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं. यस, इट्स साथिया बाय नुमान जावेद. Not a bad song, not a really bad song. It was a very hip hop cheesy kind of a song. थोड़ा सा uplifting गाना है और अच्छी बात है. अच्छा जी, आपके मैसेजेस देखते हैं. आपके मैसेजेस आपने भेजने हो तो आपने क्या करना है. आपने करना ही है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं मतलब जो भी कह रहे हैं, नाम नहीं लिखा है. एक सरदार मैयत में ताज़ियत के लिए गए, 1 घंटे में ही वापस आ गया दोस्त. अच्छा यार, तुम इतनी जल्दी आ गए भी या नहीं. सरदार, गया था मगर मजाल है किसी ने हंस के बात की. हो भाई सरदार जी, तुसी तो कमाल ही कर देता है. जनाजे पे गए हैं कि आप किसी शादी पे गए हैं. चले जी, इस पे हंसना था. अच्छा, मुझे ऐसे लतीफ़ों पे हंसी नहीं आती, पता नहीं somehow माई माइंड डजंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ जोक्स जिसमें किसी की बेवकूफ़ी का मजाक उड़ाया जा रहा हो, जिसमें किसी को लेट डाउन करके. सो मेरे ख्याल से वो जोक नहीं होता. जिस तरह पठानों के ऊपर बड़े जोक्स बनते हैं. कहते हैं दुनिया में 3 कबीले ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत जोक्स बनते हैं. एक सरदार, एक पठान
और एक है आयरलैंड के किसी कबीले के लोग हैं, उलू या जो ब्लैक इंडियंस टाइप के होते थे, रेड इंडियंस, तो वो भी एक कबीला है। और इसका रीज़न भी बताया गया है। रीज़न ये है कि ये वो 3 कौमें हैं जिनको डेलिबरेटली क्रिटिसाइज और ह्यूमिलिएट किया जाता है वक्त के उस पे तारीख में, बिकॉज ये 3 कौमें ऐसी हैं, अगर आप ओवरऑल हिस्टोरिकली भी देख लें या अगर जिस तरीके से वो देखें, तो ये 3 कौमें ऐसी हैं कि जिनको कभी कोई रूल ओवर नहीं कर सका। लाइक पठान्स आर लाइक, हमारे मुल्क में वही कहते हैं कि पठान है तो सो पठान्स आर लाइक वॉरियर्स। उनका जो अगर देखा जाए तो एक वॉरियर उनका पूरा ब्लड लाइन है, सो दे आर बॉर्न वॉरियर्स बिकॉज देयर ब्लड लाइन इज लाइक अ वॉरियर। सरदारों का भी यही है, नो बडी हैज़ कॉन्कर्ड पठान्स, नो बडी हैज़ कॉन्कर्ड सिक्स, ऑल्दो उनका कोई अपना मुल्क नहीं है, बट स्टिल nobody has conquered them. Sikh was more powerful जब अंग्रेज़ों से लड़ाई थी, तो सिखों के बहुत ताकत, बहुत, because they are also warrior bloodline. और जो वो आयरलैंड का जो एक वो ट्राइबल है, उनके साथ भी यही है कि no one has ever stepped into their land and no one has conquered them as yet. अभी तक जितनी भी यूरोपियन तारीख और ये तारीख देखी जाए तो उसमें एवरीबडी हैज़ बिन कॉन्कर्ड बाय समवन, और जिस भी मुल्क की तारीख और हिस्ट्री उठा के देख लो, हर मुल्क ने तबाही के बाद अपने आप को बनाया है और वो किया है। बट समहाउ दीज थ्री, तो वो मुझे जब वो क्या कहते हैं कि कहीं जब आपकी कोई टेक्निकलिटी या इंटेलिजेंस आ जाती है तो देन अगेन मुझे उन लतीफ़ों पर हंसी नहीं आती। बड़े मुझे हंसी आती है उन लतीफ़ों पर जो आरती और चूंटी वाले लतीफ़े होते हैं। Yeah, these are hilarious man. अच्छा जी जनाब, इसी के साथ आज आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म, कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर, बिकॉज आई हैव सम टेक्निकल इशू, टेक्निकल, हाँ टेक्निकल ही कह सकते हैं, कार का अगर होगा तो टेक्निकल, या तो उसकी वजह से आज मैं आपको आज जल्दी छोड़े जा रही हूँ, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल बी देयर विद यू गाइज एंड डेफिनेटली विल बी रॉकिंग द होल वीक। तो रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, and yes, stay with us and stay tuned to Mera FM. This is Mera FM 107.4.